देखिए, चुनावी घोषणा पत्र का बहुत बड़े स्तर पर ढोल पीटने वाली सरकार की कलई आज खुल गई। आज क्वेश्चन आवर में जब मेरा क्वेश्चन लगा श्रमिकों से रिलेटेड, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से, तो जितने भी वादे किए इन्होंने उनमें एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब मेरे द्वारा ये पूछा गया कि असंगठित क्षेत्र के लोगों को आयुष्मान भारत जैसी अन्य जो स्कीमें चल रही हैं उनका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जवाब आया नहीं। जब मैंने पूछा कि आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम श्रमिकों को उनके लिए विश्राम स्थल बनाएंगे, उसका क्या हुआ, जवाब आया नहीं। जब मैंने ये पूछा कि ई श्रम पोर्टल की जो आप बात कर रहे हो सबको जोड़ने की, तो उसके लिए क्या स्कीम आप बना रहे हो, उसका जवाब आया नील। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, जो लगभग 1/3 जनता के होने हैं, उनके लिए आज की तारीख में कोई स्कीम राजस्थान के अंदर इन लोगों ने नहीं बनाई है। रही बात गिग वर्कर कानून की, वो भी इसी क्षेत्र के लोगों के लिए बना है, हमने बनाया, हमने उसके लिए बजट के प्रावधान किए। क्योंकि राज बदलने के बाद में ये लोग सत्ता के अंदर आए, सत्ता के अंदर आने के बाद में इन्होंने आज तक गिग वर्कर कानून के नियम आज तक लागू नहीं किए। जब मैंने पूछा आप कब तक लागू करोगे, तो भी मंत्री जी जवाब दे नहीं पाए, क्योंकि इनकी प्लान नहीं है गरीबों के लिए। न पेंशन इनका विषय है, न मजदूर इनका विषय है, और न किसान इनका विषय है। ये तीनों ही सेक्टरों के अंदर जिस प्रकार से इस कैटेगरी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार के दिल के अंदर कोई इनके दर्द नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब पुलिस के मैस भत्ते, वर्दी भत्ते की बात आई, तो क्वेश्चन खुद इन्हीं की सरकार के मंत्री ने उठाया था। साप्ताहिक अवकाश की भी बात थी। जब मैंने ये बात कही तो इन्होंने इग्नोर कर दिया कि हम नहीं बढ़ाएंगे, जबकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सभी सरकारें लगातार वेतन भत्तों के अंदर बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। पुलिस पे जिस प्रकार का प्रेशर है उसके लिए मैंने कहा साप्ताहिक अवकाश, तो उसके लिए मना कर दिया। जबकि हमारी सरकार के समय में मिश्रा जी जब डीजीपी थे, उन्होंने अजमेर के एक थाने से इसकी शुरुआत की। वो पायलट प्रोजेक्ट जो है ठीक रहा, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए थे सभी जगह, क्योंकि राज बदल गया तो आपने वो ऑर्डर भी ऐसे ही घुमा फिरा दिया। ये बात मैं कहना चाहूंगा। साथ के साथ जिस प्रकार से सांगानेर की जो घटना है मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की है, सरकार इस घटना को दबाना चाह रही है। हम लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहती है कि पुलिसकर्मी रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो किस प्रकार से आम जनता जी पाएगी। ये हालत है महिला सुरक्षा पे बात करने वालों की। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। FIR किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है, किन किन लोगों के इंटरफेरेंस के बाद में दर्ज हुई है, ये सब लोग जानते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। रही बात सदन के अंदर, अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब कोऑपरेटिव जैसे विषय पे बहस चल रही है, जो कि सहकारिता एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए। आज स्थिति ये है कि जब सत्र चल रहा है, पूरी कैबिनेट गायब, संसदीय मंत्री गायब, सचेतक गायब, मात्र एक राज्य मंत्री पूरे मंत्रिमंडल में से सदन के अंदर बैठा है। तो ये इस सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि किसानों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये लोग कितने गंभीर हैं। दोनों मंत्री उस समय मौजूद नहीं, मंत्री हो सकता है थोड़े बहुत देर के लिए आते जाते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं, संसदीय मंत्री नहीं। ये इस प्रकार का माहौल जो यहाँ पे जो बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ चलने वाला नहीं है।
इन चीजों का नुकसान अल्टीमेटली राजस्थान की जनता पे ही पड़ेगा, उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस सरकार को आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक भी सिखाएगी। भाजपा की जो सरकार है महिलाओं के हो रहे अत्याचार को लेकर सत्ता में आई थी, लगातार विजयनगर, भीलवाड़ा, अब सांगानेर, तो क्या विपक्ष क्यों उठा? हम लगातार इन बातों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सरकार इन सभी मामलों को दबाना चाहती है। विजयनगर के लिए मैंने खुद विधानसभा के अंदर बोला, सांगानेर वाली घटना के लिए मैंने विधानसभा के अंदर बोला, सारे नेता अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अपनी राय बता चुके हैं और लगातार जो परिस्थिति बन रही है वो मैं समझता हूँ इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इनके काबू से बाहर की चीज हो, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, ये जितने नीचे जा सकते हैं उतने नीचे हम नहीं जा सकते, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक रफीक खान जी को कि जिन्होंने इस घटना को लेकर हम सबकी चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण है वो आचरण हमारा नहीं हो सकता। इनको खुद उन शब्दों से जब मेरी बात हुई, अध्यक्ष जी ने कहा कि ये कंडम करता हूं, इनके संसदीय मंत्री ने कहा कि मैं कंडम करता हूं, उनके विधायक दल के लगभग सदस्यों ने इन शब्दों की निंदा की। तो ये इस पार्टी की सोच है जो कभी कभी उजागर हो जाती है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक सवाल था, ये सरकार के लिए जब नकल रोक रहे, किसी परीक्षा में कोई नकल नहीं, तो जयपुर की एक बात बताता हूँ, जितनी वीडियोग्राफी सरकार ने कराई वो वीडियोग्राफी अभी जिला कलेक्टर को नहीं दी गई क्योंकि संस्था को भुगतान ही नहीं किया गया, तो कैसे कह सकते हैं नकल हुई या नहीं? देखिए, अभी समय आने पर सारी चीजें जनता के सामने आ जाएंगी। ये मेरे अलवर में यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं करा पा रहे, वो लीक हो रहा है। बात कर रहे हैं बड़ी परीक्षाओं की, ये आरएस के अंदर भी शिकायत आई झुंझुनू के अंदर से, उस पर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। कोई सुराग भी लगता है तो सरकार उसको दबाती है, नहीं कि उसको उजागर करती है। मैं फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय में, उस समय जितने पेपर लीक हुए वो सब बच्चे हाई कोर्ट के अंदर गए और वहां से कोर्ट के निर्देश के बाद में उनकी जांच हुई। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए वो पेपर लीक के लिए हमारी सरकार ने खुद उनको खोला, हमारी सरकार ने आगे बढ़ते हुए नहीं, हमने दबाया नहीं, हमने खुद उजागर किया और उन पे कार्रवाई की। तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई धरातल पे कोई लेना देना इन लोगों का जी, जयपुर में एक मामला आया है, कॉन्वेंट स्कूल जो सोफिया स्कूल है उसमें होली मनाने के लिए रोक लगाई और बच्चों को अगर मनाए तो परीक्षा से वंचित रखने के लिए। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी मैं कहना चाहूंगा होली त्योहार है हमारा, उसमें सब लोगों के लिए मनाने की छूट है, इसलिए कोई ऐसा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में आज सदन में बैठ रहे हैं, उससे कुछ असर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री को खुश करने के चक्कर में आधे मंत्री वैसे ही फेल हो गए, कुछ तो पहले ही थे, और उनकी परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री जी देख ही नहीं पाए। जो हालत थी ना, 20 मिनट के बाद उठ के चले गए, 20 मिनट के बाद, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से जो सरकार की खिंचाई हो रही है वो तो ठीक है, मैं अपनी आंखों के सामने कैसे खिंचाई देख सकता हूँ। और मुझे तो खुशी होती मुख्यमंत्री जी पूरे क्वेश्चन आवर में बैठते तो उनको पता चलता गलती आधी तो मंत्रियों की है पर आधी मुख्यमंत्री जी की है। बजट ही आप नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री मंत्री घर से थोड़ी बनवा देगा। आप जिस प्रकार की घोषणा तो कर दी पूरी बीजेपी ने, और मंत्री कहाँ तक उसको पूरा करे। अब दिलावर जी को हम दोष देते हैं, दिलावर जी का घोषणा पत्र जब था शिक्षा का तो उसमें कह दिया कि 1 साल में सारी पोस्ट भर देंगे, अब नहीं भर पाए तो दिलावर जी क्या करे। इसी प्रकार से आज आंगनवाड़ी का क्वेश्चन था, आप सदस्य पूछ रहा है कितना खर्च किया, अब बताएं तो जब कि कुछ खर्च किया हो। आपने तो अभी वित्त विभाग में ही लेटर भेजा है। इसी प्रकार से जैसे आज मैंने लेबर का पूछा, असंगठित क्षेत्र का, आपने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम सब योजनाओं का भी लाभ देंगे, ऋण का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऋण के लिए विश्राम शालाएं खोलेंगे, पर आपने 54 का ही काम नहीं किया तो बेचारा सुमित गोदारा कहां से जवाब दे दे। तो ये दोनों ही है, न इनकी मंत्रियों की तैयारी है और न सरकार की तैयारी है, सिर्फ गोलमोल सारा मामला कर रखा है, धरातल पे कुछ है नहीं। महिला विकास मंत्री कहती है कि जो फाइल है वो वित्त मंत्रालय को भेज, दोनों विभाग उन्हीं के पास हैं, वही मैं कह रहा हूं, दोनों विभाग उनके पास है, तो ये एक टेबल से दूसरी टेबल पे उसी कमरे कि अभी ये हकीकत है इन लोगों की
और ये तो शुक्र है कि ये विधानसभा चलती है, क्वेश्चन ओवर लगता है तो उसमें ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। बात ये नहीं है, प्रक्रिया भी रहती है, लेकिन पूरा साल खत्म हो गया, आपकी पिछली साल की घोषणा थी। आप हमें तो बहुत कोसते हो कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है। आप ये देखिए, जोगाराम जी विधि मंत्री हैं, बांसवाड़ा का एक वकीलों के चैम्बर की वो बात कर रहे थे कि आपके समय में इस प्रकार का निर्णय था कि भारत सरकार जब तक अपना हिस्सा नहीं देगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे समय में भारत सरकार अड़ंगे लगाती थी, पैसा देती नहीं थी, न स्कॉलरशिप का देती थी। तो इसी वजह से उस समय की जो स्थितियां थी वो हमने कही, 21 में कोविड भी था। लेकिन जोगाराम जी आज जवाब दे रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने के बाद में वकीलों का हम चैम्बर बनवा पाएंगे। तो यार डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो सोचो, कौन सी माया है? करोड़ 2 करोड़ रुपए का काम होगा ये भी नहीं कर सकते क्या? लाखों करोड़ का बजट है राजस्थान का। तो ये स्थिति सरकार की है, मनसा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ टारना चाहते हैं कि इसको जितना ट्रकाओ, समय निकालो। ये स्थिति है इस सरकार की। फिर मैं कहना चाहूंगा, क्वेश्चन आवर के अंदर क्वेश्चन को ज्यादा लंबा चलाना चाहते हैं। कृपलानी जी का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि मेरा जवाब आ गया, मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा। खुद संसदीय मंत्री फिर खड़े हुए और उसको कहा कि नहीं तुम तो अपना आंसर पढ़ो ताकि कम क्वेश्चन नजर आए। ये बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और नाकारा हो चुकी है। काम करने की इनके अंदर इच्छा शक्ति है नहीं।